तो नमस्ते बच्चों। तो आपको आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा। हमने क्लास 10th का जो अपना फर्स्ट चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो पाटलिपुत्रम है, पाटलिपुत्र वैभवम, उसको स्टार्ट किए हैं। और आपने थ्योरी पार्ट यानी क्या कह सकते हैं उसका हिंदी व्याख्या हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पाठ में दिए गए हैं। आप लोग नज़रें जमाए रखिएगा और हौसला बनाए रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषाएं वदत। ठीक है, मतलब कह रहा पाटलिपुत्र के विषय में दो वाक्य में संस्कृत भाषा में वदत, मतलब बोलो। क्या करना है, संस्कृत भाषा में बोलो। यहाँ पे भाषायाम होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या करना है कि पाटलिपुत्र के विषय में दो वाक्य में बोलना है। तो पहला लाइन हम लिख देंगे इसमें, क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। पहला लाइन हम ये लिखेंगे, यानी दो वाक्य में बोलना है। तो कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, दो वाक्य। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। पहला लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है। दूसरा लाइन लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है गंगा तट के हैं, गंगा के किनारे है, स्थित है। ठीक है, तो दूसरा हम लिख सकते हैं पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। अस्ति की जगह हम लोग वर्तते भी लगा सकते हैं, तो आप लोग जो चाहे सो लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति या वर्तते। पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे पर अस्ति है, मतलब है। वर्तते मतलब भी है। तो दो लाइन हमने लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी में, जो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। आशा करते लिख लीजिए इसको वीडियो रोक करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी का कह रहा है, इसी का पहले दूसरा क्वेश्चन ये मौखिक का है। तो मौखिक में ही दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन तो समास विग्रह का है। क्योंकि समास हमने अपने चैनल पे पढ़ाया नहीं, इसलिए समास का क्वेश्चन जितना भी पाठकार हम स्किप करते जा रहे हैं। और जब समास का पढ़ा देंगे तो हम फिर समास का भी आंसर क्वेश्चन उसी में करा देंगे, ठीक है। तो समास का भी छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए चिंता नहीं करने का। जब समास टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी करेंगे दूसरा क्वेश्चन छोड़ देंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। क्या कह रहा है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है ना, संधि विच्छेदम कुरुत। पहला जो इसका संधि विच्छेद का है, नगरेषुवन्यतमम। ठीक है, क्या है, नगरेषुवन्यतमम। देखिए, इसका संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे वो हलंत एक रूल है, वो संधि विच्छेद का वो हलंत। ठीक है, वो हलंत जो है हर्षु या दीर्घु में बदल जाता है। यहाँ पर देख लीजिए वो हलंत आ रहा है। यहाँ पे वो हलंत यानी वो पूरा है, तो इसमें वो हलंत निकालेंगे तो बच जाएगा ओ ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 9 गौ र एकर आधा 100, और इसको वो हलंत, और इससे क्या निकल जाएगा ओ दे देंगे आगे वाले वर्ण को। अब पाठ को अन्यतमम संधि विच्छेद वाला पार्ट अब हमारे चैनल पे है, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह संधि विच्छेद किया जाता है। ये वो हलंत जो है हर्षु या दीर्घु में बदल जाएगा। इसको लेगा कौन, ये 100 हलंत में जाके जुड़ेगा। तो ये हर्षु का जुड़ेगा तो बन जाएगा नगरेषु। क्या बन जाएगा, नगरेषु धन अन्यतमम। अन्यतमम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
ग्रामो अयम, क्या है? ग्रामो अयम। इसे हम लोग ड नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ग्रामो अयम। बहुत लोग इसे ड पर समझ लेते हैं और अयम पढ़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ग्रामो अयम में क्या होगा कि अ जो है ये अ ही रहेगा, ये अ के पहले ये ओ है, ओ विसर्ग में बदल जाएगा। इस तरह का संधि विच्छेद भी हमने विसर्ग संधि में पढ़ा है, तो जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ग्राम धन अयम, ये अ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? अ में, तो ग्राम धन अयम। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कालांतरेण, क्या है? कालांतरेण। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच में क्या है? आ। यहाँ पर क्या है? आ का संधि विच्छेद, आ का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो आ किस में टूटता है? पहला पार्ट को मिलता है अ या आ, दूसरा पार्ट को मिलता है अ या आ। ये आ का संधि विच्छेद है। आप जा करके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं संधि विच्छेद का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के, मतलब संस्कृत व्याकरण का प्लेलिस्ट में जाकर के संधि पाठ 12, 14 या 15, 16 हमने वीडियो डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं संधि विच्छेद किस तरह से किया गया है। ये स्वर संधि का है, तो पहला पार्ट को मिलेगा अ या आ, दूसरा पार्ट को भी अ या आ। तो यहाँ से आ निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से, ठीक है। क्वाकर लौ हलंत, यहाँ से निकलेगा आ और इधर से अलग हो जाएगा, तो नतरेन, क्या बचेगा इधर से? नतरेन। तो यहाँ पे देख लीजिए दो पार्ट मिला, इसको अ या आ मिलेगा तो ये अ ले लेगा, ये ना, ये अ यहाँ ले लेगा लौ और बनाएगा काल, और ये आ तो गायब हो जाएगा, बस ये क्या लेगा? ये ले सकता है अ या आ, तो ये अ लेकर के बनाएगा अंतरेन, ठीक है। तो क्या बना? संधि विच्छेद हो गया कालजोर अंतरेन, ठीक है। ये क्या हो गया? कालजोर अंतरेन। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का, पटनेति, क्या है? पटनेति। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से टूटेगा? ए से टूटेगा। ए का संधि विच्छेद होता है अ या आ, हर्ष या दीर्घ, मतलब पहला पार्ट को अ या आ मिल सकता है, दूसरा पार्ट को हर्ष या दीर्घ। यहाँ से ए निकालेंगे तो प ट न हलंत, यहाँ से ए निकलेगा और इधर से बच जाएगा ती, तो ए जाएगा तो इसको मिलेगा अ या आ, देख सकते हैं। तो ये अ लेगा कि आ लेगा? ये आ लेगा और बनाएगा पटना, और ये ले सकता है हर्ष या दीर्घ, तो हर्ष लेगा बनाएगा इति, पटना जोर इति। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्गत, क्या है? निर्गत। देख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ से रॉ हलंत का सीधे, मतलब आप शब्द देखोगे आपको समझ जाना चाहिए, इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे संधि विच्छेद का कि शब्द देखो तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पे 15-16 रूल है, उसको याद कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी शब्द को विच्छेद करने के लिए, खासकर आपके लेवल का, यानी क्लास 10 तक का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं निर्गत, ये क्या है? निर्गत। और निर्गत में ये जो रॉ हलंत है, ये रॉ हलंत, इसे यानी आधा र कहते हैं ना, आधा र है यहाँ पे, यहाँ से टूटेगा तो पहले इस ये किस में बदलेगा? विसर्ग में। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये र हलंत है कहाँ, ग के पीछे है या ग के आगे है? तो ये ग के पीछे है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से ये लिखाएगा, नहर्षिकार र हलंत ग त ना, ये र हलंत है, ठीक है। तो ये र हलंत है यहाँ से, तो र हलंत किस में बदल जाएगा? ये र हलंत बदलेगा विसर्ग में, ठीक है। तो ये बनेगा नि धन गत, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। संधि विच्छेद के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो फटाफट आप क्या कर लिए? लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग जाएंगे लिखित में। लिखित में क्या कह रहा है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम, क्या बोल रहा है? अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, मतलब अधोलिखितानाम, अधो मतलब नीचे, लिखितानाम मतलब लिखे, प्रश्नानाम मतलब प्रश्नों के,
नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तरानी मतलब उत्तरों को संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में लिखित मतलब लिखे। नीचे लिखे जो प्रश्न क्वेश्चन है उसको क्या करना है कि संस्कृत भाषा में लिखना है। देखिए संस्कृत भाषा में मतलब हुआ कि पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। अगर एक पदेन बोलता तो एक पद में लिखते, अगर पूरा बोल रहा है या बोल रहा है कि पूर्ण वाक्येन लिखत, या बोल रहा है कि जो संस्कृत भाषायाम लिखत, तो पूरे वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कूटनिमित्ताख्य काव्याम कस कवे रचना आसित अस्ति। देख लीजिए, यदि आपने हमारे व्याख्या वाले दोनों वीडियो को पाटलिपुत्र वैभवम का जो व्याख्या वाले 2 वीडियो हैं वो आपने देख लिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपको वो वीडियो जा करके देखना, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि कूटनिमित्ताख्यम काव्यम कस कवे रचना अस्ति, यानी कूटनिमित्ताख्य काव्य जो है कस कवि, किस कवि की रचना अस्ति, रचना अस्ति मतलब है। तो इसका हम लोग आंसर इधर लिख लेंगे, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो बताइए कूटनिमित्ताख्य काव्य किस कवि की रचना है। देख लीजिए यहाँ पे ये जो आंसर है वह यहाँ पे देख लीजिए, हाँ कहाँ गया जी, देख लीजिए क्या बोला, तद विषय दामोदर गुप्त। उसी समय हम लोग बताए थे कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या बोला, तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य कथयति, मतलब दामोदर गुप्त की रचना है, ठीक है। यहीं पे बता रहा है कि दामोदर, उस विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कूटनिमित्ताख्य काव्य में कहता है, यानी कूटनिमित्ताख्य काव्य किनकी रचना है, दामोदर गुप्त की। हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर, तो क्या बोला कस कवि, तो दामोदर गुप्त की, दामोदर गुप्तस, ठीक है। क्या लिखेंगे, दामोदर गुप्तस कवि कवे रचना अस्ति। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कूटनिमित्ताख्य, कूटनिमित्ताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवे रचना एक मिनट, रचना अस्ति, मतलब इसका हिंदी करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, कूटनिमित्ताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना अस्ति मतलब है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग इसका हिंदी देख सकते हैं। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र कस्या नद्या, किस नदी के तीरे मतलब किनारे, अवस्थितम मतलब अवस्थित, अस्ति मतलब है, तो किस नदी के इस किनारे स्थित है, बताइएगा आप लोग। पाटलिपुत्र नदी जो, पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गंगाया नदी, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, लिखेंगे यहाँ पे इसका, पाटलिपुत्रम नद्या, पाटलिपुत्रम गंगाया, यहाँ पे देख रहा पूछ रहा कस्या, तो इसी की जगह हम लोग लिखेंगे गंगाया। कस्या में षष्ठी विभक्ति लगा तो गंगा में भी षष्ठी विभक्ति, गंगाया नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे पर अवस्थितम अस्ति, अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बोला, चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य वैभवम की दृश्य आसित। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए,
कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम् आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर के वैभव कैसा था। देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए क्या बोला। चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च, देख लीजिए अति उत्कृष्ट आसीदिति, अति उत्कृष्ट आसित इति, मतलब क्या था, अति उत्कृष्ट था। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य काले में इस नगर की व्यवस्था क्या था, अति उत्कृष्ट था। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इसका आंसर चंद्रगुप्त। तो क्या बोला, अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशी आसीत्, तो कैसा था, तो यही हट करके यहीं पे आंसर आएगा जो भी आएगा। तो क्या बोले, अति उत्कृष्ट यहीं पे लगाना है। चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य वैभवम क्या था, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्टम आसीत्, अति उत्कृष्टम आसीत्। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो क्या था, अति उत्कृष्ट। उसके बाद कह रहा है कि राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम् अस्ति। राज्ञ मतलब राजा, अशोकस्य समय, अशोक के समय में, अस्य नगरस्य इस नगर के वैभवम वैभव कीदृशम् अस्ति कैसा था, राजा अशोक के समय में इस नगर का जो वैभव था कैसा था। तो बिल्कुल आप लोग इसको भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ इसी में दिया रहता है, आपको बस पढ़ना है और समझना है। कहाँ गया, एक मिनट, यहीं पे कहीं होगा, शायद अभी मिल नहीं रहा है। फिलहाल हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। राज्ञ अशोक 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 चंद्रगुप्त, हाँ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहीं पे कहा। ठीक है, क्या बोला कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, क्या था, और समृद्ध था, और अधिक समृद्ध, मतलब आंसर क्या होगा, सुतराम समृद्धम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि राज्ञ अशोक समय, यानी राजा अशोक के समय नगर का वैभव कैसा था, सुतराम समृद्धम, और अधिक समृद्ध था। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हमारा अक्षर जो है अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे राज्ञ अशोकस्य समये, अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम अस्ति, आसित होगा आई थिंक, सुतराम समृद्धम आसित। यहाँ पे अस्ति गलती लिखा गया, यहाँ पे होगा आसित। ठीक है, यहाँ पे होगा था। तो राज्ञ अशोक समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। ठीक है, अब बोला एक में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि काव्य मीमांस नामकम ग्रंथ कस्य
रचना अस्ति, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है कि नहीं है, यहाँ पर ही लिखा गया है। आप लोग चैप्टर उठा करके तो देखो, आसानी से मिल जाएगा भैया यहाँ। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे कह रहा है ना, सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर स्व काव्य मीमांसा नाम के अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, सादर स्मरण करते हैं। ठीक है, तो किनकी रचना है ये? राजशेखर की। तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? राजशेखर बोल देंगे भैया, ये राजशेखर की रचना है। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ कस रचना अस्ति। तो बोलेंगे काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखरस् रचना अस्ति, ये राजशेखर की रचना है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। ऐसे ही ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिखित का कह रहा है कि अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम करो, यानी संधि विच्छेद करना। देख लीजिए यहाँ पे पहला शब्द है हमारे पास पाणिनि पिंगलावि। क्या है? पाणिनि पिंगलावि। पाणिनि, देखिए यहाँ पे आ, ला से आ निकलेगा और वो हलंत, यहाँ से बन रहा है एक शब्द आब। आब का संधि विच्छेद हमें पता है क्या होता है? औ। क्या हो सकता है? औ। अब का औ, देखिए यहाँ पे जो अब का संधि विच्छेद होता है वो होता है ओ, और आब का संधि विच्छेद क्या होता है? औ। ठीक है, ये आपको समझ में याद रखना है। ठीक है, तो उसी तरह जो आब है, आब किस में बदल गया? औ, तो औ इसमें जुड़ गया, क्या बन गया? पाणिनि पिंगलो, और ई तो ई ही रह गया। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? पाणिनि पिंगलो धन ई, और जोड़ को संस्कृत में धन कहते हैं। ऐसा नहीं कि प्लस प्लस बोल रहे हैं, धन बोलना है। संस्कृत पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ये तो शिष्टाचार रहनी चाहिए आपके पास। उसके बाद क्या बोला? अति उत्कृष्टा सिद्धिति। क्या है? अति उत्कृष्टा सिद्धिति, अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। ठीक है, तो पहले यहाँ से यो हलंत आपको पता है हर्ष ई या दीर्घ ई में बदलता है। ठीक है, तो हर्ष ई, तो यहाँ से यो हलंत किसमें? यो हलंत को यहाँ पे हटाए तो ये हर्षु कर उसको मिल गया, तो उत्कृष्ट। और यहाँ से भी एक संधि विच्छेद होगा आ का, आ यहाँ से। ठीक है, आ का संधि विच्छेद होगा तो फिर क्या बचेगा? सीधी। यहाँ से एक और चीज़ हटना चाहिए तो हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो आ हटेगा, यहाँ पे बचेगा से दो, यहाँ पे दो हलंत, यहाँ से ई ती। इस संधि विच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत थोड़ा सा लोचा है, लोचा नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कठिन है, बाकी बात सब कुछ आसानी है। यहाँ से यो हलंत, यहाँ से हर्षु का निकाल दिए, उत्कृष्ट। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, पता तो रहना चाहिए कि शब्द क्या क्या बन रहा है। देखा यहाँ पे उत्कृष्ट आ रहा है ना शब्द, तो यहीं से क्या फिर दिमाग लगा रहा है कि आ निकलेगा, आ का एक बार विच्छेद होगा यहाँ पे। फिर सिद्ध यहाँ पे दो हलंत, इति निकल रहा है, इधर से इति को निकाल दिए, दो हलंत, यहाँ पे दो हलंत को देख रहे हैं, ये भी बदलने वाला है किस चीज़ में। ठीक है, अब बात करेंगे तो ये यो हलंत जो है हर्ष ई या दीर्घी में बदलेगा, तो ये हर्ष ही लेकर बना लेगा अति। क्या बनाएगा ये? अति। अति बन गया यहाँ का। फिर ये आ का विच्छेद कैसे होता है? इसको मिलेगा ओ या आ, और इस पार्ट को भी मिलेगा ओ या आ, तो ये ओ लेकर बना लेगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। और इस पार्ट को भी ये आ जाएगा तो मिलेगा आ ही मिलेगा ना। आ का विच्छेद आपको पता है आ सी,
और दो हलंत जो है, दो हलंत के बाद कोई स्वर है तो दो हलंत व्यंजन संधि के रूल से प्रथम वर्ण में बदल जाएगा, यानी त्वा में बदल जाएगा। क्या बनाएगा? आसित धन इति। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद पूरा पूर्ण हो गया। ये क्या बन गया? अति धन उत्कृष्ट धन आसित धन इति। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लियो उत्सवाश्च। क्या है? उत्सवाश्च। चौ के बाद ये सौ रहता है, तो ये सौ जो है विसर्ग में बदलता, आपको पता ही है। तो ये क्या बनेगा? उत्सवा धन च। ठीक है, अब दूसरा है अस्योत्तर श्याम। अस्योत्तर श्याम, यहाँ से ओ का संधि विच्छेद होगा। ओ का संधि विच्छेद किस में होता है? ओ या आ या हर्षो या दीर्घो। ओ का संधि विच्छेद आपको पता है स्वर संधि में इसको मिल सकता है ओ या आ, इसको मिल सकता है हर्षो या दीर्घो। तो ये ओ लेकर के बना लेगा अस्य, और इधर से ऊ लेकर के बनाएगा उत्तर श्याम। दीर्घो नहीं लेगा क्योंकि उत्तर में होता है हर्ष ओ। अब यहाँ पर गांधी सेतुर नाम, यहाँ पे देख लीजिए गांधी सेतु, यहाँ पे रो हलंत है, रो हलंत बदलेगा विसर्ग में, ये विसर्ग संधि का रूल है। तो यहाँ से बनेगा गांधी सेतु धन नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे नगरस्यास्य। क्या है? नगरस्यास्य। यहाँ से देख लीजिए आ दिख रहा है नगरस्य, और आप यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तो आ का संधि विच्छेद किस तरह से होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, नगरस य हलंत, यहाँ से आ निकलेगा, आ निकलेगा तो इधर से क्या बचेगा? सौ या। आ का संधि विच्छेद किस तरह से होता है? पहला पार्ट को मिलता है ओ या आ, दूसरा पार्ट को भी मिलता है ओ या आ जाएगा तो इसको मिलेगा ओ, तो ये बना लेगा ओ या आ, दोनों में से कोई भी मिल सकता है, तो ये ओ लेगा और बनाएगा नगरस्य। एक मिनट, तो बन गया नगरस, और इसको क्या मिलेगा? ओ, ये बनाएगा अस्य, नगरस्य जोर अस्य। ठीक है, उसके बाद है पुष्पाश्रिता। यहाँ पे देख लीजिए ये जो शब्द है पुष्पाश्रिता, यहाँ से आ का आप देख लीजिए संधि विच्छेद होगा, परसों का धातु सौ पो हलंत, यहाँ से आ निकलेगा और इधर श्रिता, तो आ जाएगा तो इसको मिलेगा ओ या आ। अभी तुरंत बताया आ का संधि विच्छेद कैसे होता है, और इसको भी मिलेगा ओ या आ। ये ओ लेगा या आ लेगा? आ लेगा तो बनाएगा पुष्पा, ओ लेगा तो बनाएगा पुष्प, तो ये बनाएगा पुष्प। और ये क्या ले सकता है? आ, और बनाएगा ये आश्रिता, पुष्प जोर आश्रिता। आशा करते हैं आपको ये संधि विच्छेद सभी समझ में आया होगा। तो फटाफट आप ये संधि विच्छेद नोट कर लीजिए कॉपी में अपना। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए रोक और वीडियो आप नोट कर लीजिए, हम और ऊपर कर देते हैं आपको। ठीक, तो ठीक है, इतना ही हम इस क्लास में, आधे घंटे से शायद ऊपर हो गया वीडियो। तो हम क्या करेंगे अब, इसके बाद जो भी कोई वो क्वेश्चन बच गया है वो अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा वो भी एक नए वीडियो में आएगा। तो 2 वीडियो लगभग पाटलिपुत्र वैभवम का अभी और आने बाकी है। 3 वीडियो हो चुके हैं इस वीडियो के लिए, और जितना भी मतलब इसके नोट्स होंगे, जो कि नोट्स, ये नोट्स तो आपको उतारने पड़ेंगे, जो कि व्याख्या वाले नोट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ दिन में। आप डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक करते रहिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो धन्यवाद, खुश रहिए, मस्ती में रहिए एकदम, और पढ़ते रहिए।